Okay, hello guys. So what are the messages that you need to hear right now? So this video is about कि अभी आपको क्या messages सुनने की ज़रूरत है. What are the messages that you need to hear? So yeah, let's get started with the video. What are the messages that they need to hear? First of all, you need to surrender yourself. Just surrender whatever the problem, situation. The siren is going on. Yeah, you need to surrender everything. Whatever the problem, whatever the situation you are dealing with right now, and if you are seeing this video and it is a timeless video, so whatever the situation you are dealing with, you just need to surrender yourself. आपको surrender कर देना है and just go with the flow because इस situation की command आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है. There is nothing that you can do. So इससे अच्छा है just surrender the situation to the supreme, भगवान जी को आप जितने भी मानते हो, whom you believe in, आप उनको surrender कर दीजिए and it would be a great for you, a great thing for you. Consciousness का कार्ड आया है. या जो मैंने डिस्क्राइब करा वही है, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ बिकॉज यू कांट डू एनीथिंग. कॉन्शियसनेस का क्या होता है कि आप सब कुछ भगवान के ऊपर, जस्ट सी एट द बैक वी हैव द नथिंगनेस, कि अपने दिमाग में कुछ भी मत रखो, सब कुछ एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ जस्ट सरेंडर. कि हायर कॉन्शियसनेस में इंसान जब आता है, यू हैव टू कम इन टू द हायर कॉन्शियसनेस, यू हैव टू कम इन टू दिस बिकॉज बिकॉज क्योंकि इट वुड बी हार्ड फॉर यू देन. ठीक है, वो आपके लिए ही चीज़ें मुश्किल होंगी, आपके लिए ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होंगी, आपके लिए ही चीज़ें सही नहीं होंगी. हायर कॉन्शियसनेस में आने का मतलब ये होता है कि आप जैसे अगर चल रहे हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप अपने काम पे जा रहे हो, आप पढ़ने जा रहे हो, आप कोई भी कहीं भी जा रहे हो, व्हाट यू नीड टू बी, देखते हैं आज हम क्या नया सीखेंगे, व्हाट यू विल लर्न टुडे. ठीक है, व्हाट आर यू गोना बी लर्न, बिकॉज आप जब भी बाहर निकलते यू गो आउट राइट, आपको कुछ हर एक सिचुएशन कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाती है. तो आपको उसको ऐसा नहीं समझना है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. यू जस्ट नीड टू कम कि नो वरीज, ये सिचुएशन मेरे को सिखाने के लिए आई है एंड आई नीड टू लर्न कि मेरे को इस चीज़ से क्या सीखना है. जस्ट सिंपल, मेरे को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, मुझे इससे क्या सीखना है. एंड तो आपको सरेंडर वाली फॉर्म में आना है. यू नीड टू सरेंडर योरसेल्फ, यू नीड टू गिव द कमांड ऑफ योर लाइफ टू द गॉड. और अगर आप अथीस्ट हो, यू डोंट बिलीव इन एनीवन, इन एनी गॉड, जस्ट गिव द कमांड ऑफ योर लाइफ इन टू योरसेल्फ, कि आप अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल पाओ. डोंट बी नेगेटिव इन योर थाट्स, डोंट थिंक कि कुछ अभी आपके हिसाब से चीज़ें होती हुई भी नहीं दिख रही है. जस्ट थिंक एवरीथिंग इज गोना बी वर्क इन टू योर फेवर, एवरीथिंग इज गोना बी हैपनिंग इन योर फेवर. Right, let me get more cards for you. The first message is this: surrender. What are the other messages that are coming? What are the other messages that are coming? You need to let go of something. The Four of Wands. The Four of Wands. The Queen of Swords. Now it's time to let go. Yeah, what I'm saying कि अब आपको let go करने का टाइम है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का काम है, टाइम है काम. हाँ, आपकी करियर में ये चीज़ हो सकती है. करियर में मे बी यू आर जगलिंग अ लॉट, यू आर बीइंग स्ट्रक, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ टू थिंग्स, सेलिब्रेशन एंड द कंप्लीशन. नाउ कंप्लीशन आपका हो चुका है. ठीक है, नाउ दिस वॉट एवर यू हैव टू डू, आपको जो चीज़ें करनी थी आपने वो सब चीज़ें कर ली है. सो नाउ इट्स अ टाइम कि आप उस चीज़ को जो आपका है, आप जिस भी चीज़ को पकड़ा हुआ है, हायर कॉन्शियसनेस, सारे मैसेजेस, ये दोनों मैसेजेस रिलेट कर रहे हैं कि आपने कोई तो ऐसी चीज़ थी जो कि बहुत टेम्पटिंग थी, बहुत ही कामिक थी, जो कि आपके लिए बिल्कुल नहीं थी जितना आपके साथ उसको रहना था, बिकॉज एक टाइम पे कामिक ख़त्म हो जाना है.
राइट, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। अब आप एडिशनल अगर उसमें अगर अटके रहोगे सो दैट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है, वो कर्मों का लेखा नहीं है। अगर आप उसमें और भी अभी भी फंसे हुए हो देन इट्स योर चॉइस, ये आपकी विल है, वो किसी और की विल नहीं है। फिर वो डेस्टिनी में नहीं लिखा हुआ है, यू कांट से ये तो फिर डेस्टिनी में लिखा हुआ है, नहीं, वो आपका लेसन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, नाउ यू कम इनटू द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल एनर्जी, कि आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए, आपको लव चाहिए, आपको मनी चाहिए, आपको गोल्स चाहिए, जिस भी चीज़ में कमी है आपको उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको उस सिचुएशन में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक जो आपको मतलब इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव टू डन, कि अब तक जैसे थे वैसे रह लिए। नाउ अब कॉन्शियसनेस लाओ, अपने चेंज करो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, अपना रहन सहन चेंज करो। यू नीड टू चेंज ईच एंड एवरीथिंग, जो कि आप मतलब सिंपल चीज़ है, आप दिन में जो काम करो वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट थिंक ये काम मुझे क्या आगे 5 सालों तक या मेरे फ्यूचर में कोई चीज़ देगा। इट इज़ समथिंग जो कि वर्थफुल रहेगी मेरे फ्यूचर तक, मेरे फ्यूचर में चीज़ काम करेगी, या मैं इसको फ्यूचर तक लेके जा सकता हूँ या नहीं। वॉट यू नीड टू डू, जस्ट क्वेश्चन दिस, जो भी आप काम कर रहे हो, कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ, या ये मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है, क्या इट इज़ गुड फॉर माई फ्यूचर। अरे चुप चुप, क्या है? ओके इट इज़ गुड फॉर यू और नॉट, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं खुद से एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है, कि मेरे को ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप किसी इंसान को वक्त दे रहे हो अपना, एंड यू आर ऑल्सो फाइंडिंग कि उसको आप चेक करो ना, कि मैं उस इंसान को जितना अपनी तरफ से एफर्ट्स दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इज इट इनफ, या फिर वो इंसान भी आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है उतने एफर्ट्स उतना टाइम, कि क्या एक साइड ही से ये चीज़ चल रही है। स्कॉर्पियो को कार्ड एज रिवर्स में आया है, सो दे आर सो मैनी स्कॉर्पियो जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं, बट आप उनको फिर भी अपने लाइफ में रख रहे हो, एंड इट इज़ गोना बी अ वेरी बैड डिसीजन। तो जस्ट कम आउट फ्रॉम द स्कॉर्पियो एनर्जी, वट एवर जो भी टेम्पटेशन है, जो भी आप किसी भी चीज़ को अपना टाइम दे रहे हो, एंड क्योंकि आप वक्त ज़ाया कर रहे हो वहाँ पे उस चीज़ को टाइम दे करके, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो कम इन टू द कॉन्शियसनेस, डू द मेडिटेशन, डू द योगा, डू समथिंग, काम करो अपने आप को, थॉट्स लिखो, अपनी जर्नलिंग करो, जितनी ये स्पिरिचुअल चीज़ हो सकती है उतनी ज़्यादा चीज़ें करो। इट विल, जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करो, बर्ड्स हो गया, काउज हो गए, डॉग्स हो गए, ऐसे 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 चीज़ें करो, इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। The Son of Pentacles. Here also is my dog. Yeah, so परेशान करो, मैं रीडिंग कर रही हूँ, मत करो, मत करो, थैंक यू, मत करो परेशान, राइट, बिकॉज आपको वो कुछ चीज़ें करनी नहीं दे रही है। सन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप कितने वर्थ इट हो, यू कैन गो टू द पोजीशन ऑफ द किंग ऑफ पेंटिकल्स, बट ये स्कॉर्पियो एनर्जीज जितनी भी हैं आपकी लाइफ में, वो सब चीज़ें आपको रोक रही हैं, आपको थाम रही हैं एक जगह पे, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। एंड इन योर डेस्टिनी देयर इज अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून दैट एट द बैक, कि आप इतना कुछ उखाड़ सकते हो, आप इतना कुछ कर सकते हो, बट आप किस चीज़ की वजह से रुके हो, कुछ चीज़ें जो कि आपको लेट गो करनी चाहिए, आपको अपनी लाइफ से निकालनी चाहिए। यू नीड, आपको उनको कुछ चीज़ों अपनी लाइफ से दफ़ा कर देनी चाहिए, आपको निकाल देनी चाहिए, बट आप उनको एनर्जीज दे के बैठे हो तो वो आपको कुछ नहीं देंगे इन द फ्यूचर। आपको आज नहीं तो कल उन चीज़ों को निकालना ही है, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, या आपको निकालना ही है। सो डिवाइन है इसका, सो वरना डिवाइन करेगी, देखो डिवाइन करेगी, हमें ख्याल से कर ही रही है, इट डिवाइन इज डूइंग इट, ठीक है, जितना हो सकता है डिवाइन इज डूइंग। व्हाट डू यू वांट, मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, क्या तुम शांत नहीं बैठ सकते हो? है, ये लो जल्दी ले लो, ले जो ले जो जल्दी, टेक दिस, ठीक है, वरना फिर डिवाइन इंटरवेंशन होगी, और वो जब होगी सो इट वुड बी
लाइक वो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा फिर, ठीक है, क्योंकि लिखा है ये, इट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। या तो आप अपने मन से कर लो या आप फिर डिवाइन इंटरवेंशन होगी, डिवाइन आपको करवाएगी वो चीज़। तो इट्स टोटली अप टू यू आपको कैसे करना है, क्योंकि जब डिवाइन करवाएगी तो थोड़ा मुश्किल होगा वो चीज़ फिर आपके लिए झेलनी। तो इट्स गुड कि आप अपने हिसाब से, अपने आप कॉन्शियसनेस में आकर के अपने आप से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, अपने हिसाब से चीज़ों को करना शुरू कर दें, एंड इट वुड बी अ ब्लेसिंग फॉर यू that you will not gonna be regretting this anymore. Yeah, so it would be a good decision for you. Yeah, वरना आपको ही गिल्ट होगा इन द फ्यूचर, यू विल बी इन द गिल्ट, आप कंपेयर करते रह जाओगे आपके साथ फिर, मतलब इट्स लाइक यू हैव अ सो मच बेटर फ्यूचर, बहुत अच्छा फ्यूचर है, बट नाउ आप बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है एक आध चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने लिए नेगेटिव रख के बैठे हो अपनी लाइफ में, जो कि बिल्कुल आपको अच्छी, आपके लिए अच्छी नहीं है, जो कि आपको कुछ नहीं देगी। तो दैट्स आई एम सेइंग कि आप दिन में जितने काम करो, वट एवर द थिंग यू आर डूइंग इन योर लाइफ ऑन अ डेली बेसिस, जस्ट आस्क क्या मैं ये अगर 3 साल बाद या 5 साल बाद ये चीज़ें मुझे कुछ वर्थफुल लगेंगी, क्या ये मेरे को कुछ इन रिटर्न देंगी अगर मैं इन चीज़ों को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। महासदाशिव मूर्ति इज हियर। दक्ष यागहारा मूर्ति। सो जस्ट लुक एट दिस, ठीक है, कैसे गला काटा जा रहा है। यू नीड टू कट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम योर लाइफ, अ लॉट ऑफ, मतलब कुछ बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है लोग ही हैं, आपकी कुछ हैबिट्स भी हो सकती हैं। आपको इट्स लाइक कि आपको अपने आप को फिर से रीबिल्ड करना है, यू हैव टू, फिर से आपको सब चीज़ें करनी है, यू नीड टू डू एवरीथिंग। तो आपको फिर से अपनी लाइफ में सब चीज़ें निकाल करके यू नीड टू रीबिल्ड एवरीथिंग, आपको दोबारा सब चीज़ें रीबिल्ड करनी है, जब भी आपका कुछ होप दिखेगी। वरना इफ़ यू थिंक कि मैं ऐसे ही रहने देता हूँ या देती हूँ, मैं कुछ चेंजेस नहीं करते हूँ, एंड देयर विल बी नथिंग दैट आई एम गोइंग टू डू एंड द डिवाइन इज गोना बी टेक एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स, तो उसमें फिर आपको यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, देन प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगी, बिकॉज जब वो करेंगे तो फिर इट वुड बी अ लिटिल हार्श, ठीक है, तो वो फिर हार्श होगा बहुत ज़्यादा। तो इट्स गुड कि अगर आप अपने हिसाब से अपने तरीके से धीरे धीरे टाइम लेकर के करें, बिकॉज जब वो होगा सो इट वुड बी वेरी हार्श, बहुत जल्दी होगा, समझ में नहीं आएगा, इट वुड बी लाइक वेरी मच जस्ट सी चेंज योर व्यू अबाउट योर सिचुएशन, कि आपको अपनी जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में अभी चल रही है, आपको उसको देखने का नज़रिया चेंज करना चाहिए। यू नीड टू चेंज योर परसेप्शन, क्योंकि आप उसको गलत तरीके से देख रहे हो, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस जर्नी दैट यू आर गोइंग टू बी इनिशिएट आफ्टर क्लियरिंग ऑफ ऑल द नेगेटिव थिंग, जो भी है आपकी लाइफ में, इंसान हो, चीज़ हो, वट एवर, कोई सिचुएशन हो, सो ट्रस्ट मी इट वुड बी हार्ड बट वेरी वेल, मतलब आप यही कहोगे इन द फ्यूचर दैट थैंक गॉड वो हो गया एंड मैंने उस चीज़ को करा, बिकॉज अगर नहीं किया ऑटोमेटिक थिंग, देन यू नीड टू कनेक्ट विद द वाटर, आपको पानी से कनेक्ट करना चाहिए, एंड जस्ट सी अनएक्सपेक्टेड टर्न एंड गिफ्ट इज हियर, कि कुछ ना कुछ आपको ये लाइफ में फिर अनएक्सपेक्टेड टर्न, देखो या तो अगर आपने नहीं करा तो अनएक्सपेक्टेड टर्न डिवाइन लेंगे, अगर आपने कर लिया तो एक गिफ्ट भी आपको डिवाइन देंगे, अगर आपने खुद कर लिया तो, इफ़ यू डू इट, एंड वो कहीं से भी आ सकता है, इट कुड कम फ्रॉम एनीवेयर, एंड 4 years में यू विल बी सीइंग योरसेल्फ टू बी लाइक 4 years में कुछ ना कुछ तो मेजर इवेंट्स होंगे आपके लाइफ में, योर फाइनेंसेस एंड योर इट्स लाइक आई एम गेटिंग द क्वांटम जंप दैट यू आर बीइंग लाइक कि बिल्कुल जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ना, यू नेवर थिंक कि हाँ मैं ऐसा लाइफ में करूँगा या कर सकता हूँ या नहीं, मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ,
जो आपने सोचा अपने फ्यूचर को लेकर के अभी के न्यू चीज़ से, आपको उससे बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा। तो आपको बोला जा रहा है कि सिचुएशन को अलग तरीके से देखो एंड वाटर से कुछ ना कुछ आपको करने की ज़रूरत आ रही है। पानी ज़्यादा पियो, पानी से बात करो। इफ़ यू फीलिंग यार समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, टेक द वाटर से बात करो, वाटर से उसमें बात करो, बिकॉज वाटर विल कैच योर एनर्जीज एंड इट विल हेल्प यू टू हील। ठीक है, वो आपके लिए ही फिर चीज़ें अच्छी होंगी, आपके लिए ही चीज़ें फिर बढ़िया होंगी एंड दे विल बी एन अनएक्सपेक्टेड टर्न और गिफ्ट यू विल गेट। ओके, सो इट वुड बी गुड फॉर यू एंड इट्स अप टू यू कि इफ़ यू वांट, बिकॉज आप चाहो या ना चाहो, इट इज़ अ डेस्टिनी थिंग, वो होगी ही होगी। सो यू आर स्टैंडिंग। इफ़ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे लिए नहीं है शायद, सो विद इन अ वीक देयर विल बी समथिंग दैट इज़ गोना बी हैपनिंग, जो कि आपको बिलीव करवाएगा that yes you are something। ठीक है, and I am getting here the government job for someone। और जिस भी चीज़ के लिए आप करोगे, anything that you doing, you are stronger than you think, so be unbothered। and this was an urgent guidance that your spirit guides want to give to you। ठीक है, तो इट्स जस्ट आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर में इतनी अच्छी चीज़ें ऊपर वाले ने लिख रखी है, भगवान जी ने लिख रखी है। आपको अपनी पावर नहीं पता है, आपको अपनी रियलिटी नहीं पता है, आप अपने आप को लेकर के कॉन्शियस नहीं हो, आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता है दैट व्हाट कैन यू डू। लेकिन ये एक ऐसा मेजर टाइम पीरियड है जब आप फ्यूचर में जाओगे और सोचोगे कि हाँ ऐसा क्या हुआ था मेरी लाइफ में या किस टाइम पे हुआ था। सो दिस वुड बी दिस टाइम कि इतना मेजर शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, इतना मेजर, इतना ब्यूटीफुल शिफ्ट आ रहा है कि यू विल नेवर बिलीव। अभी आप ऐसे में हो कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि आप कहाँ पहुँच जाओगे अगले 4 सालों में। मेजरली 4 साल का मुझे आ रहा है कि पूरे 4 साल तक चलेगी ये पूरी शिफ्ट, लेकिन अभी बहुत ही बड़ी होगी, अभी ये बहुत मेजर है, इट्स नॉट माइनर। डोंट थिंक ये बहुत ईजी होगी, बहुत हार्ड होगी, बहुत हार्श होगी, चाहे कैसे भी हो, बट एट द एंड बेहतरीन होगी तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी। दैट यू विल बी लाइक थैंक गॉड दैट दिस हैपेंड। अब मैंने इसको रिजेक्ट नहीं करा और आपने करा दिया, बिकॉज अगर नहीं हुआ होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती या नहीं होता, राइट। सो इट इज़ रियली नेसेसरी फॉर यू टू बी ग्रेटफुल रहो, वाटर्स की एनर्जी से कनेक्ट करो इफ़ यू फीलिंग। और अगर आप बहुत नर्वस हो जाते हो, आप एंशियस हो जाते हो, आप स्ट्रेस ले लेते हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जस्ट डू द मेडिटेशन करो। इट रियली नीडेड। आपको बैलेंस लाने की अपनी लाइफ में ज़रूरत है, आपको पूरा अपने लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप इतना अच्छे से नहीं करते हो, यू आर नॉट वेल मेंटेन्ड, आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं रखते हो, सो इट्स राइट टाइम फॉर यू टू बी ऑर्गेनाइज्ड। अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को रखो जो आप सोचते हो कि हाँ फ्यूचर में मैं ऐसा करूँगा या करूँगी। ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट इन द फ्यूचर, कि दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, इसके लिए जो भी स्टेप्स है आई एम रेडी टू टेक एंड फ्रॉम नाउ। सो दिस इज़ वॉट यू हैव माई व्यूअर्स, कि यही है आपके लिए मैसेज एंड आई होप दैट इट हेल्प यू एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस मेजर शिफ्ट एंड आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस। सो ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, और मेरे को भी चीज़ें जानने को मिली। सो या आई होप दैट इट हेल्प्स यू एंड आई think that you like it, you enjoy it. So please do like my video, please do subscribe my channel, please do comment that it resonated or not, and thank you so much.